ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू मॉम्स वीलॉग। सो आज का वीलॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। जो वीलॉग्स मैंने अब तक अपलोड किए हैं उससे आई होप आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी। मेरे टाइटल से आप लोगों को पता चली गई होगी। आज का वीडियो होने वाला है पोस्ट डिलीवरी मिथ्स एंड फैक्ट्स। सो विदाउट एनी फर्दर delay, let's start the video. So I'll talk about the myth number one. It will be according to me, मुझे लगता है जो पहला मिथ है वो ये है कि सिजेरियन होगा अगर आपका, तो सिजेरियन डिलीवरी वुड बी लाइक आपकी बॉडी पूरी ख़राब हो जाएगी। एंड आप लोग जैसा भी आप एक्टिव हो या काम कर पा रहे हो, आप सी सेक्शन के बाद नहीं कर पाओगे, या आपका बैक एक ही रहेगा हमेशा बिकॉज आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है बैकबोन पे, या फिर आपका मोटापा कम नहीं होगा, आप मोटे ही रह जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं इसलिए कह सकती हूँ बिकॉज मेरा भी सी सेक्शन ही है। माई डिलीवरी इज ऑल्सो सी सेक्शन डिलीवरी। एंड ठीक है, आई एग्री कि टाइम लगता है सी सेक्शन में बिकॉज हीलिंग टाइम इज़ मोर देन द नॉर्मल डिलीवरी। बट अगर आप अपना ढंग से टेक केयर करें एंड आप अपना प्रॉपर मील्स लें तो आप रिकवर कर जाते हैं। एंड सिंस वी आर अ न्यूक्लियर फैमिली, सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा है, तो आई एम हैंडलिंग ऑल दिस थिंग ऑल अलोन। एंड ठीक है, मुझे टाइम लगा लेकिन अब धीरे धीरे मैं बैक टू नॉर्मल हो रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स कम्प्लीटली अ मिथ। अगर आप चाहो, आपका विल पावर, आप अच्छा डाइट ले रहे हो, तो आपका सी सेक्शन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड लेट्स कम टू नेक्स्ट मिथ नंबर टू, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़, बहुत लोग कहते हैं कि अभी अभी डिलीवरी हुई है तो ज़्यादा नहाना नहीं है, डेली मत नहाओ, और डेली नहाओगे तो ठंड लग जाएगी, बच्चे को ठंड चढ़ जाएगी। तो दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली अ मिथ अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, जब तक आपके स्टिचेस हैं, लाइक अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो आई गेस 7 to 8 days का टाइम पीरियड रहता है थोड़ा स्टिचेस को हील होने में। एंड अगर आपका सी सेक्शन है तो इट विल बी, मेरा तो ऑल दो 7 days में ही स्टिचेस ओपन हो गए थे, ऑल दो डिजॉल्वेबल थे, बट जो एक स्ट्रिंग रहता है वो, उसके लिए डॉक्टर आपको बुलाती, तो वो चेक करने का डॉक्टर ने मुझे अलाउ कर दिया था टू टेक बाथ्स रेगुलरली, लाइक डेली आप नहा सकते हो। तो आई थिंक अगर आपको डॉक्टर अलाउ कर चुकी है तो आप डेली नहा सकते हो, बिकॉज नहाना इज़ लाइक आपकी बॉडी बिल्कुल ही फ्रेश हो जाती है उसके बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी डॉक्टर ने आपको अलाउ कर दिया आफ्टर स्टिच, मतलब आपके स्टिचेस जब ठीक हो गए हैं उसके बाद आपके डॉक्टर अलाउ करिए, तो आप डेली नहा सकते हो। एंड आप नहाओ भी प्लीज़। ये चीज़ों में, औरों की बातों में मत आओ कि नहीं नहाना चाहिए, ठंड लग जाए, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी पे ही डिपेंड करता है। आप लेट सपोज एग्जांपल ले लो, आपको बुखार रहता है, आप लोगों को घर पे बोलते हैं कि नहीं नहाओ आज बुखार हो रहा है, लेकिन जब आप बुखार के बाद उठ के नहाते हो तो जो फ्रेश आप तब फील करते हो वो आप नहीं कर रहे होते हो बिना नहाए। तो सेम इज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, आफ्टर लाइक आफ्टर डिलीवरी पीरियड। आपका बेबी है, आपको वैसे ही बहुत स्ट्रेस होता है कि आप खुद को भी नहीं संभाल पा रहे हो, बच्चे को कैसे संभालोगे, इतना मेंटल स्ट्रेस, मतलब सॉर्ट ऑफ ना बहुत आपकी लाइफ वैसे रहती है कि क्या करें क्या नहीं करें, स्ट्रेस वाला। तो इसलिए आई थिंक इट्स अ मिथ फॉर मी। लेट्स कम टू मिथ नंबर थ्री। अच्छा, ये बहुत ही यूजुअली लोग कहते हैं कि आपने हेयर वॉश किया है तो उसके बाद आप बच्चे को फीड मत कराओ, लाइक वेट है इसके साथ आपको बच्चों को फीड नहीं कराना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो आई फील इज़ अ मिथ, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे को ठंड आपके गीले वालों से नहीं लग सकती है। ऑफकोर्स ये बात है, आप सीधे नहा के तो अपने बच्चों को फीड नहीं कराओगे, आप टावल से तो रैप करते ही हो बाल, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता बिकॉज मैंने भी कराया है बहुत बारी। हम काम कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी बेटा रो रहा है तो उसके बाद उसको दूध तो पिलाना ही पड़ेगा, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो उससे ठंड नहीं लगती है। बच्चे को अगर जुकाम सर्दी हुआ है तो उसका रीज़न कुछ और रहते हैं, लाइक अगर कुछ जर्म्स ट्रांसफ़र हो गए उस तरीके के उसकी बॉडी में, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसको ठंड लग सकती है। बट आपके गीले बालों का उसके ठंड लगने से कोई भी कनेक्शन नहीं है, इज़ वॉट आई फील अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। सो लेट्स कम टू मिथ नंबर फोर। सो एज पर मेनी पीपल, जो पुराने ज़माने के लोग हैं, वो ये मानते हैं कि 40 दिन तक भाई आपको बहुत ही कम खाना खाना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए, ज़्यादा मतलब हैवी डाइट्स नहीं लेनी चाहिए। विद हैवी, ठीक है, आई आई अग्री कि बहुत ऐसे भर भर के आप नहीं खा सकते हो बिकॉज आपका अभी आपको स्टिचेस हैं या कुछ है, लेकिन आप
एक ब्रेक में खा सकते हो। लाइक आपने 1 घंटे पहले आप थोड़ा सा लाइट मील ले लो, फिर 1 घंटे का ब्रेक दो, फिर आप कुछ खा लो, फिर 1 घंटे का ब्रेक दो, फिर कुछ खा लो, बट स्टार्व मत करो खुद को जस्ट बिकॉज कि ये पूरे पुराने रीति रिवाज है तो आपको भूखा ही रहना है। आप 1 या 2 बार ही खा सकते हो दिन में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खाओगे नहीं तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, और आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, आप खाओगे नहीं तो आपका ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं बनेगा। यस अगर आप खाना प्रॉपर्ली नहीं खाओगे तो बच्चे के लिए भी खाना नहीं होगा। एंड अगेन कुछ लोग कहते हैं कि 2 लोगों का खाना खाना चाहिए, 40 दिन हो गए अब 2 लोगों के हिसाब से खाना खाओ कि बच्चे के लिए भी दूध बने, तो वो भी अगेन एक मिथ है। ऐसा भी नहीं होता, ऑल्दो दीज 2 पॉइंट्स आर कोरिलेटेड। आप खाओ, आप एक बैलेंस डाइट लो, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लो, एंड आप अपने मील में सब कुछ लो। ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेना शुरू करो सो दैट आपका बेबी भी उससे प्रॉपरली फीड ले पाए एंड आपकी बॉडी जल्दी हील कर पाए। हील होने में आप मैक्स 30 डेज या फिर 60 डेज ले सकते हो, बट रिकवर होने का टाइम पीरियड इज मोर देन दैट। तो बॉडी हील होएगी उसके बाद ही आपका माइंड एंड सब कुछ रिकवर होगा। ठीक है, सो लेट्स कम टू मिथ नंबर 5 विच इज कि भाई डिलीवरी हुई है तो पानी कम पियो, पानी कम पियोगे तो पेट नहीं निकलेगा, आप मोटे नहीं होगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर आप पानी नहीं पियोगे, ठीक है, एक तो आप पहले खाने का रिस्ट्रिक्शन हो गया कि भाई खाना कम खाओ, ठीक है, और उसमें लिक्विड ही डाइट ले रहे हो, आप सिर्फ दाल का पानी पी रहे हो या फिर XYZ एक टाइम दलिया खा लो, ठीक है, दलिया इज अ हेल्दी ऑप्शन, बट दाल के पानी से हार्डली कितना ही आपको प्रोटीन मिल रहा है या फिर कौन सी और फाइबर्स या विटामिन मिल रहे हैं, तो आपको सब कुछ खाना चाहिए। सेम इज विद वाटर, अगर आप पानी नहीं लोगे, फाइबर्स नहीं लोगे बॉडी में, तो आपको फॉर श्योर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, जो कि मोस्ट ऑफ दी विमेंस फेस करती हैं आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद खाना कम खाना, पानी कम खाना, उसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में हीट डेवलप हो जाती है, एंड इतनी सारी मेडिकेशन तो ऑलरेडी चल ही रही होती हैं, 1000 तरीके के पेन किलर्स खा रहे होते हैं हम, XYZ एनर्जी वापस लाने के लिए कुछ मेडिसिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हम फ्रेश नहीं हो पाते। ये सारा सब लेडीज़ मुझसे रिलेट कर पाएंगी इस बात पे, बिकॉज मैंने भी फेस किया है 2-2 घंटे वॉशरूम में बैठना, एंड वो बहुत ही हेक्टिक होता है। तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट, अगर आप मॉम टू बी हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपना प्रॉपर डाइट खाएं, प्रॉपर अपना ध्यान रखें, सो दैट आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, बिकॉज आपका स्टिचेस होते हैं, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो गया तो आपके वो स्टिचेस पे भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मिथ नंबर 6 विच इज़ कि डिलीवरी हुई है भाई अपने आप को कवर करके रखो, विद कवर करना ज़्यादा कपड़े पहनो, बच्चे को भी ज़्यादा कपड़े पहना लो। तो आई थिंक इट इज़ अगेन अ मिथ। ठीक है, आप कपड़े पहनिए, उतने पहनिए जितने में आप कंफर्टेबल हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कपड़े पहन लें एंड आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज कि आपको ऐसा बताया गया आप उसको फॉलो करें ब्लाइंडली। मेरी भी सर्दियों में डिलीवरी हुई है, एंड मैंने भी ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो किया, सोते टाइम भी स्वेटर्स पहन के मैं सो रही थी, जिसमें मेरे से सोया नहीं जाता था, क्योंकि मुझे आदत नहीं है स्वेटर्स पहन के सोने के लिए। तो अपनी भी नींद पूरी नहीं होती, बच्चा भी क्रैंकी होता है, तो वो चीज़ सही नहीं होती मेंटल स्टेट के लिए अपने। तो प्लीज़ अवॉइड दैट, एंड इट इज़ कम्प्लीटली अ मिथ। अपने आप को कवर करें, जितना आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उतने लेवल तक आप अपने आप को कवर करें। एंड बच्चे की लेयरिंग, अगर लेट्स सपोज आपने 3 लेयर्स पहने हुए हैं तो बच्चे को 4 लेयर्स पहनाएं, बट बच्चे को भी ओवर कवर मत कीजिए। अगर आप ज़्यादा कवर करेंगे वो हाथ पैर नहीं मार पाएगा तो भी उसके लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज वो अपने हाथ पैर मारता है इसलिए कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो आई होप आप लोग ये चीज़ें अवॉइड करें आगे से। सो लेट्स टॉक अबाउट द मिथ नंबर 7 विच इज़ वेरी कॉमन सी सेक्शन वाले लेडीज़ के लिए, कि घी मत खाओ भाई, घी नहीं खाना है तुमने, तुम्हारे बड़ा ऑपरेशन हुआ है, खाओगे तो तुमको दिक्कत होगी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा भर भर के घी मत खाओ, वो तो आपकी बॉडी के लिए वैसे भी ठीक नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, आपको दिक्कत होगी, बट एक एडिक्वेट अमाउंट में आप अगर घी लेते हैं तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा। ऑल्दो थोड़ा बहुत घी लेना इज़ गुड फॉर योर बॉडी। ठीक है, तो अगर आपका सी सेक्शन भी है तो डॉक्टर्स खुद बोलते हैं, जैसे मैं अपने विजिट के लिए गई थी तो डॉक्टर ने मुझे खुद बताया था, मुझे सजेस्ट किया था कि अब आपके स्टिचेस हो गए हील, तो आप जो जापे में लेडी खाती है उससे डबल खाओ भाई, भर भर के घी खाओ, लड्डू खाओ, सब कुछ खाओ। मतलब उतना तो मैं नहीं खा सकती, ऑब्वियसली बात है, लेकिन एक एडिक्वेट अमाउंट में मैं घी ले रही हूँ।
सो आई थिंक अगेन घी नहीं खाना फॉर सी सेक्शन लेडीज इज अ मिथ. लेट्स कम टू मिथ नंबर 8, एंड दैट इज कि अगर बेबी सुबह के टाइम पे बेबीज का बर्थ हुआ है तो भाई वो रात को तो तुमको परेशान करेंगे ही करेंगे. अब तुम रात भर का जागरण करने वाले हो इज व्हाट यूजुअली पीपल कम एंड टेल यू जब आपकी डिलीवरी हो जाती है. अच्छा अगेन यहाँ पे भी सिमिलरिटी है क्योंकि मेरा बेटा भी सुबह 11:10 पे हुआ है. एंड अगेन मुझे भी सेम चीज़ें बोलेगी, अब तो तुम्हारा सोना दुश्वार है, अब तुम सो लो ऐसे करके. बट ऐसा नहीं होता है. ठीक है, बच्चे थोड़े टाइम तो प्रॉब्लम करते हैं बिकॉज उनके लिए ऑल ऑफ सडन एकदम एनवायरनमेंट चेंज हुआ है. वूम में जो उनका एनवायरनमेंट था उससे वो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल एनवायरनमेंट में आ गए. तो ऑफकोर्स ही बात है वो थोड़ा तो एडजस्ट होने में टाइम लगाएंगे. तो इट इज़ समहाउ राइट कि थोड़ा तो वो परेशान करेंगे. बट जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, आप उसकी डेली मालिश कर रहे हो, उसको नहला रहे हो, वो नेचर एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा रिलैक्स होते जाता है. एंड टचवुड अब मेरा बेबी ही इज़ वेरी लाइक आप कह सकते हो उतना परेशान नहीं करता. एंड रात का उसका टाइम है, उसका स्ट्रेच, उसका नींद का स्ट्रेच भी बढ़ गया है जब से मतलब मैंने उसको रेगुलर मसाजेस देना शुरू करा है, रेगुलर बाथ्स उसके शुरू करे हैं. उसका नाइट टाइम का जो स्ट्रेच है वो भी काफ़ी बढ़ गया है. एंड वो सिर्फ फीड्स के लिए उठता है एंड मैं उसको फीड देती हूँ एंड वो फिर अगेन ही बैक टू स्लीप. तो ये था हमारा मिथ नंबर 8. एंड नेक्स्ट वील टॉक अबाउट मिथ नंबर 9. सो मिथ नंबर 9 है कि लोग कहते हैं कि कुछ खाने की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे ये बादी होता है ये मत खाओ, मोटी दालें मत खाओ, पचेगी नहीं, बच्चे के पॉटी में सीड्स आ जाएंगे. तो अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ मिथ. ठीक है, एज पर मी अगर आप शुरू के 40 डेज लेट सपोज आप लाइट भी खा रहे हो, ठीक है, एंड 40 डेज बाद आप एकदम से बहुत हैवी कुछ खाना शुरू कर दो, जैसे मोटी दालें खाना शुरू कर दो या फिर जैसे बादी वाली सब्जियां होती है जैसे आपका गोभी हो गया, भिंडी हो गया, आप एकदम से तब खाना शुरू करोगे तो भी आपके बेबी को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा बिकॉज बच्चे का डाइजेशन बहुत ही स्लोली स्लोली डेवलप होता है. अगर आप एकदम खाओगे तो भी उसको दिक्कत होने वाली है. तो इट्स बेटर कि आप शुरू से ही थोड़ा थोड़ा चीज़ें हर चीज़ लेनी शुरू कर दो. हाँ, एक मिर्च ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं ज़्यादा लेनी चाहिए अपने डाइट में अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं. बट खाने से रिलेटेड आप धीरे धीरे सब कुछ खाना शुरू कर दो क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे और एकदम खाओगे तो वो आपके बच्चे को एकदम लगेगा. तो दिस इज़ अगेन अ मिथ कि ये चीज़ अभी मत खाओ, ये बाद में खाना, ये 40 दिन बाद खाना. दिस इज़ अ मिथ. ओके, लेट्स टॉक अबाउट मिथ नंबर 10. तो लोग क्या कहते हैं कि बेबीज़ को आप जैसे अभी छोटा है उसको सिर्फ गोद में बैठ के ही आप दूध पिला सकते हैं. आप उसको लेट के दूध मत पिलाइए. आप उसको लेट के दूध पिलाएंगे तो उसके कान में चला जाएगा या उसको प्रॉब्लम होगी. ये अगर आपका पॉस्चर ठीक नहीं है तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है. बट अगर आप प्रॉपर एक वेल डिफाइंड पॉस्चर यूज़ कर रहे हैं, मतलब जैसे डॉक्टर से भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हो. और अगर आपको लगता है एट टाइम्स बिकॉज आपकी बॉडी उस टाइम बहुत वीक होती है, आप बार बार फीड्स के लिए उठ के बैठ नहीं सकते हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है चाहे वो सी सेक्शन डिलीवरी है. तो प्लीज़ डिस्कस विद योर डॉक्टर्स एंड आस्क देम व्हाट्स द राइट वे टू लाइक फीड योर बेबी जब आप लेटे हुए हैं. एंड आप अपना बेबी को आराम से लेट के भी पिला सकते हैं. जस्ट यू हैव टू बी थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल कि बच्चे के कान में दूध नहीं जाए ताकि उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह या प्रॉब्लम ना हो. बाकी इट्स ऑल फाइन, आप कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से मेरे साथ रिलेट किया हो. जो ऑलरेडी मॉम्स बन गई है उन्होंने भी ये चीज़ें फेस की होगी, जो मॉम टू भी हैं तो वो इस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखी. ओके, अगर लास्ट तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अच्छा, अगर इन मिथ्स के अलावा आपके पास भी कुछ है जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मिथ्स में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताइए. एंड इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग रिलेटेड टू आफ्टर डिलीवरी तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. जितना मुझे नॉलेज होगा आई डेफिनेटली लाइक शेयर विद यू. सो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड बाय.